अवंतपुरा हैदराबाद। कायदे मुखन्निना अकबरुद्दीन ओवैसी धीरे धीरे रुबे सेहत, करोड़ों अवाम की दुआओं का असर। मजलिसी फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए सारे आलम में खुसूसी दुआओं का एहतिमाम। सूबाई जमीयत अहले हदीस की जानिब से बउनवान इस्लाम का पैगाम इंसानियत के नाम 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का 7 मई से आगाज। कड़पा जिमनी इंतखाबात को शफाफ तरीके कार पर मुनक्किद करने रियासती इलेक्शन कमीशन से तेलुगु देशम सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू का मुतालबा। अब खबरों की तफसील। मजलिसी फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत के मुतालिक डॉक्टर्स ने मजीद बेहतरी की इत्तला दी है। केयर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स के डायरेक्टर के मुताबिक उनकी सेहत बतदरीज बेहतर है। उन्हें किसी भी मसनवी तिब्बी मददगार आलात की जरूरत नहीं है। कायदे मुखन्निना अकबरुद्दीन ओवैसी की हालत जानने के लिए जुमा के दिन भी मुहिब्बान मजलिस और आशिकान मजलिस केयर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स पहुंचे, जहां पर जब उन्हें ये बताया गया कि अकबरुद्दीन ओवैसी की हालत बेहतर है तब उन्होंने सुकून की सांस ली। ताहम इन्फेक्शन से बचाने के लिए उन्हें किसी भी बाहर के फर्द से मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन उनके अफराद खानदान ने उनसे मुलाकात की है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, एडिटर एतमाद बुरहानुद्दीन ओवैसी लगातार अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत पर नजर रखे हुए हैं। अलावा अजी अराकीन असम्बली, कारपोरेटर्स और इब्तदाई सुदूर भी केयर हॉस्पिटल पहुंचकर उनकी हालत के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। बैरून मुल्क खासकर खलीजी ममालिक में भी मुहिब्बान मजलिस और हैदराबाद बरादरी भी अकबरुद्दीन ओवैसी की हालत मालूम करने के लिए बेचैन है। खलीजी ममालिक से भी कई अफराद ने फोन कॉल्स करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। सूबाई जमीयत अहले हदीस आंध्र प्रदेश की जानिब से 2 रोजा कॉन्फ्रेंस बउनवान इस्लाम का पैगाम इंसानियत के नाम से इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस मौके पर अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस आंध्र प्रदेश मौलाना सफी अहमद मदनी ने इंतजामात के सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में, जो कि 7 मई को बाद नमाज फज्र के साथ ही दरसे कुरान के साथ इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आएगा, उन्होंने तमाम तफसीलात बताई। इस कॉन्फ्रेंस में मिली मसाइल पर इज़हार ख्याल किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में नाजिम सूबाई जमीयत अहले हदीस हाफिज अब्दुल खय्यूम, शरीफ मोहम्मद यमनी व दिगर शिरकत कर रहे हैं। ये 2 रोजा कॉन्फ्रेंस बारकस कुत्तापेट बालापुर रोड सरूनगर मंडल में मुनक्किद की जा रही है। उन्होंने कहा कि खवातीन के लिए भी खुसूसी एहतिमाम किया गया है। अवाम को इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चारमीनार पीली दरगाह से इज्तिमा गाह तक खुसूसी बसों का एहतिमाम भी किया गया है। रब नवाजे तुझे शिफा अकबर, तू एहसास है कौम मिल्लत का, तुझको मिल्लत की है दुआ अकबर, तू सलामत रहे सदा अकबर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मुखन्निना अकबरुद्दीन ओवैसी की जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए सारे आलम में दुआओं का एहतिमाम किया जा रहा है, ताकि कायदे मुखन्निना अकबरुद्दीन ओवैसी जल्द अज जल्द रूबे सेहत हो जाएं और अपने पुराने बेबाकाना अंदाज में अवाम के दरमियान हों। रुकने असम्बली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी की जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए चंद्रायन गुट्टा बंडागुड़ा मस्जिद अमूदी, जो के बाद नमाज असरता मगरिब आयत करीमा व दुरूद शरीफ की महफिल का एहतिमाम किया गया। बाद अज़ा मौलाना ईसा ने खुसूसी रिक्कत अंगेज दुआ की। बाद अज़ा ताम का भी एहतिमाम किया गया था। इस मौके पर खवातीन के लिए पर्दे का खुसूसी इंतजाम किया गया। इस मौके पर मुकामी एरिया सभा मेंबरान मोहम्मद परवेज, सैयद हाजी के अलावा खदीर, अजीन, साजिद, कलीम, आजम, उमर, हाशिम, चांद, सुभान व दिगर ने इंतजामात की निगरानी की। मस्जिद रहमतुल आलमीन अहले सुन्नतुल जमात सलाला बारकस में भी मदरसतुल इमामुल शाफई की जानिब से अकबरुद्दीन ओवैसी की जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ का एहतिमाम किया गया। इस मौके पर वहां पर मौजूद मुकामी अफराद ने बारगाह रब्बुल इज्जत में न सिर्फ दुआ की बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया कि अकबरुद्दीन ओवैसी रूबे सेहत होते जा रहे हैं।
30 अप्रैल को कायदे मुक़न्निना अकबरुद्दीन ओवैसी पर किए गए हमले के बाद 6 मई को पहले जुमा के मौके पर ग्रेटर हैदराबाद खास तौर पर पुराने शहर के हसास इलाकों में पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया गया। नमाज जुमा के मौके पर मक्का मस्जिद के पास एडिशनल सीपी मधुसूदन रेड्डी, डीसीपी विनीत ब्रिजलाल ने वहां पर मौजूद रहते हुए एहतियाती इकदाम किए और मुसल्लियों के नमाज अदा करने के बाद भी पुलिस वहां पर मौजूद थी। बाद अज़ां मक्का मस्जिद में इमाम मौलाना अब्दुल्ला कुरैशी अल अज़री की खुसूसी दुआ हुई। इस मौके पर मोतमदे उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी, मजलिस के कारपोरेटर्स व सरगर्म कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। चेयरमैन रूबी चैनल व एडिटर इन चीफ रूबी न्यूज जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी का शानदार खैर मकदम जूबी मिलीनियम फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड वाक़े DRDL रोड चंद्रायन गुट्टे में किया गया। अलहाज अली सालेह जुबैदी और उनके फर्जंदान हामिद जुबैदी और जाहिर जुबैदी ने चेयरमैन रूबी चैनल जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी को अपने ऑफिस का तफसीली मुआयना करवाया। इस मौके पर स्टाफ मेंबर्स ने रूबी चैनल का पुरतपाक इस्तकबाल किया। गुज़िश्ता 7 दिन से अकबरुद्दीन ओवैसी के हामी व मुहिब्बान मजलिस रात दिन अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत से मुतालिक फिक्रमंद थे और हर जगह कुरान ख़वानी और आयत करीमा का एहतमाम करते हुए दुआओं का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। केयर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की जानिब से अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत में बेहतरी की इत्तला पर मुहिब्बान मजलिस मसरत से सरशार हो गए। बाद नमाज जुमा इंजन बौली चौराहे पर मुहिब्बान मजलिस व मजलिसी कारकुनान ने मुसल्लियों के अलावा राहगीरों में मिठाई तकसीम की और खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे से बगलगीर हो गए। अकबरुद्दीन ओवैसी की रोज बरोज सेहत में बेहतरी से शहरियान हैदराबाद में खुशी की लहर दौड़ गई और वो एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए देखे गए। सैफ पटेल, शाहनवाज, अबू शरीफ, मोहम्मद शब्बीर और रेहान ने इंजन बौली चौराहे पर मिठाई तकसीम की। इस मौके पर नुमाइंदा कारपोरेटर कैप्टन बशीर भी मौजूद थे। बल्लागुड़ा वादी फरहान में अहलियान मोहल्ले की जानिब से कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की कामिल सेहतियाबी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। हबल अजीम मदरसे के तालिबे इल्मों ने कुरान ख़वानी का एहतमाम किया और आयत करीमा का विर्द भी जारी रखा। वादी फरहान बंडलागुड़ा के सदर इब्तदाई मोहम्मद इब्राहिम खान, मोतमद मोहम्मद शाहीन और मोहम्मद अयूब, मकबूल अबीस, मोहम्मद शाहिद ने आयत करीमा और दुआ में शरीक रहे। इस मौके पर मोहम्मद इब्राहिम खान और मोहम्मद शाहीन ने अकबरुद्दीन ओवैसी पर किए गए हमले को बुज़दिलाना हमला करार दिया और अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहतियाबी के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने मजीद बताया कि बंडलागुड़ा इलाके में जो भी तरक्याती इक़दामात हुए हैं वो अकबरुद्दीन ओवैसी की बदौलत हुए हैं, जिन्होंने इस इलाके को बेहतर से बेहतर सहूलतें मुहैया करते हुए अपने हल्के को एक मिसाली हल्का बनाया है। उन्होंने मजीद कहा कि लाखों करोड़ों मुसलमानों की दुआएं रंग लाई हैं और अकबरुद्दीन ओवैसी की हालत में बतदरीज बेहतरी आई है। इंशाअल्लाह वो जल्द ही मुकम्मल सेहतियाब हो जाएंगे। शहर हैदराबाद बिलखुसूस मज़ाफ़ाती इलाके जहां अब गुंजान आबादी बसी हुई है, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तरक्याती इक़दामात के जरिए इन मज़ाफ़ाती इलाकों को इंसानी बस्तियों से आबाद कर दिया है। शायद इसीलिए कायदे मुक़न्निना अकबरुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले की इत्तला पर जहां हर गोशे से मजम्मत हो रही थी, वहीं फौरी तौर पर मुस्तफा नगर शेख की मस्जिद में अकबरुद्दीन ओवैसी की जिंदगी के लिए आयत करीमा और दुआओं का एहतमाम किया गया था। इसके अलावा बाद नमाज जुमा अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत में बेहतरी और कामिल सेहतियाबी के लिए मुस्तफा नगर शेख की मस्जिद में खुसूसी दुआ का एहतमाम भी किया गया। मुस्तफा नगर के अतराफ अकनाब की खवातीन ने दुरूद सलाम का नजराना पेश करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत से मुताल्लिक दुआएं की। बाद अज़ां तनाउल ताम का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर शिवरामपल्ली कारपोरेटर हबीब जैन आरिफ, सदर इब्तदाई व सदर मस्जिद कमेटी मोहम्मद गफ्फार खान, अली बिन अफसर, फहीम खान, हाफिज मोहम्मद अब्दुल रज़ाक खान, मोहम्मद मुहियुद्दीन, हाफिज मोहम्मद यूनुस कादरी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ऐवान असम्बली में गूंजने वाली आवाज पर बुज़दिलाना हमला करते हुए दबाने की कोशिश की गई।
لیکن لاکھوں غریب و بے سہارا لوگوں کی دعاؤں نے انہیں بچا لیا، کیونکہ اس قوم و ملت و غریب عوام کے لیے اکبر الدین اویسی کو ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، اور انشاءاللہ ایوان اسمبلی میں اکبر الدین اویسی کی گرجدار آواز ایک بار پھر مسلمانوں کے لیے گونجے گی۔ صدر ابتدائی بلال نگر و GYS کیبل نیٹ ورک کے سید سمیر نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اکبر الدین اویسی کی صحت کاملہ کے لیے بعد نماز جمعہ مسجد بلال میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا تھا، اور ڈاکٹرز کی اطلاع کے مطابق اکبر الدین اویسی کی صحت میں بتدریج بہتری کے اعلان پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے بلال نگر میں مٹھائی بھی تقسیم کی گئی اور بارگاہ الہی میں شکرانہ ادا کیا گیا۔ اس موقع پر صدر ابتدائی دو پہاڑ شاہ ولی حسینی پاشا، شیخ فاروق، ڈاکٹر ادریس انصاری، محمد یعقوب، خواجہ غیاث الدین اور اکبر کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ اکبر الدین اویسی صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، مجھ سے مذمت کرتے ہیں۔ الحمدللہ اب اکبر الدین اویسی صاحب کی صحت میں بہتری ہے، اور ہر گھر میں جو دعائیں کر رہے ہیں میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ آج اسی خوشی میں ہم جو ہے مسجد بلال میں دعا بھی کر رہے ہیں اور مسجد میں مٹھائی بانٹے ہیں۔ مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی عاجلانہ صحت یابی کے لیے اچی ریڈی نگر میں آیت کریمہ اور قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا، اور بارگاہ الہی میں اکبر الدین اویسی کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ دعائیہ اجتماعات میں حفیظ خان، محمد بابا، عبد الستار، ابو الحسن، محمد یوسف، محمد افضل، غوث حافظ، محمد شمس الدین و دیگر بھی موجود تھے۔ اکبر الدین اویسی کی جلد از جلد صحت یابی کے لیے مختلف مقامات پر دعاؤں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ چندرا نگر یاقوت پورے میں مجلسی سرگرم کارکن محمد افتخار کی نگرانی میں خواتین کا آیت کریمہ منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر نسرین سلطانہ و دیگر خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور رقت انگیز دعا کی۔ قائد مقننہ اکبر الدین اویسی کی جلد از جلد صحت یابی کے لیے مغل پورہ پانی کی ٹانکی کے پاس واقع ثنا ٹاور میں ختم قرآن کا اہتمام کیا گیا۔ بعد ازاں خصوصی دعا بھی کی گئی۔ اس موقع پر پتھر گٹی ڈویژن کارپوریٹر محسن بلالہ، مغل پورہ کارپوریٹر محمد مکرم علی، مجو پٹیل، کلیم صدیقی، محمد ملک، محمد خادر و دیگر بھی موجود تھے۔ قائد مقننہ اکبر الدین اویسی کی صحت و تندرستی کے لیے حیدرآباد شہر کے ہر گھر میں دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے، جن میں خواتین و معصوم بچے بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اکبر الدین اویسی کی صحت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ نگر ڈائمنڈ فنکشن ہال میں آیت کریمہ و قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ مصطفیٰ نگر کے اطراف و اکناف کے نوجوان و ضعیف العمر افراد کے علاوہ خواتین کی کثیر تعداد اس دعائیہ اجتماع میں شریک تھی۔ نمائندہ کارپوریٹر نواب صاحب کنٹا محمد عارف و صدر ابتدائی مصطفیٰ نگر محمد طاہر خان نے اس اجتماع کا اہتمام کیا، اور اس موقع پر محمد خواجہ، محمد عبد النعیم، سید معین احمد، محمد غوث بیگ کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ افضل ساگر میں 6 مئی کو بعد نماز جمعہ میر سردار علی کی جانب سے اکبر الدین اویسی کی سلامتی کے لیے آیت کریمہ کا اہتمام کیا گیا۔ بعد ازاں تام کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ پچھلے 5 دنوں سے اکبر صاحب کی صحت کے لیے جو آیت کریمہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اس کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی صابر نگر کے اویسی کمیونٹی ہال میں تناول تام اور اس کا انتظام کیا گیا ہے۔ سمیہ مسجد واقع بھوانی نگر میں قائد مقننہ اکبر الدین اویسی کی عاجلانہ صحت یابی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں واقع مساجد میں اس سلسلے میں خصوصی دعائیں کی گئی۔ سمیہ مسجد کے دعائیہ اجتماع میں چنچلم کارپوریٹر وجاہت علی خان کے علاوہ مولانا محی الدین، مولانا نعمت اللہ کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ مجاہد نگر جھرے میں 6 مئی کو سابق کارپوریٹر محمد یوسف کی جانب سے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا، جس میں سمد وارسی کے علاوہ محبان مجلس کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔
नौजवानान जमियतुल खुरैश की जानिब से रनमत फुरे में अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहतयाबी के लिए एक दुआया इज्तिमा का एहतमाम किया गया। इस इज्तिमा में तमाम बरादरान खुरैश ने कसीर तादाद में शिरकत की। मौलाना हसन फारूकी ने अपने मुख्तसर से खिताब में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से खुरैश बरादरी के लिए किए जाने वाले इक़दामात की सिताइश की। मौलाना शरफुद्दीन बाबा खुरैशी ने हदियाए नात पेश की। मौलाना सईद साहब ने अकबरुद्दीन ओवैसी की जल्द अज जल्द सेहतयाबी और तंदुरुस्ती के लिए रिक्कत अंगेज दुआ की। बरादरान खुरैश ने अकबरुद्दीन ओवैसी पर किए गए हमले की मजम्मत करते हुए उनकी सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का